अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकदमे में हमारे पड़ोसी को एक और शिकस्त हुई है। पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान भी है, पड़ोसी हमारा ईरान भी है, पड़ोसी हमारा रूस भी है, पड़ोसी हमारा चाइना भी है, पड़ोसी हमारा बांग्लादेश भी है, पड़ोसी हमारा श्रीलंका भी है। लेकिन मैं जिस पड़ोसी की बात कर रहा हूं वो दद्दा पड़ोसी, जो कि बीसीसीआई, जिन्होंने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए पूरा जोर लगाया और माशाल्लाह कामयाब भी हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है तो पाकिस्तान ने भी अब जो है ना वो उसी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ पे इंडिया चल रहा था। तो पाकिस्तान को एक और मुकदमे में कामयाबी मिली है, वो कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो न्यूट्रल वेन्यू के जो मैचेस हैं वो हमारा पड़ोसी ये चाह रहा था, उनका क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि वो श्रीलंका में हों। एक डेढ़ हफ्ता पहले इन्होंने ये मूव चलाई थी कि श्रीलंका हमें सूट करता है कि श्रीलंका में कराया जाए। बहाना क्या था? अब पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है मैं बताता हूं। बहाना क्या था पड़ोसियों का? बहाना यह था कि दुबई स्टेडियम की जो विकेटें हैं वो खराब हो चुकी होंगी, क्योंकि एक तो विमेन वर्ल्ड कप वहां पर हो चुका है, दूसरा वहां पर जूनियर एशिया कप हुआ, और तीसरा अब ILT इंटरनेशनल क्रिकेट लीग स्टार्ट होने जा रही है। तो यह बहाना बनाया गया था कि कंडीशन ज्यादा खराब हो जाएंगी विकेटों की, तो इसलिए श्रीलंका होना चाहिए। इस ख्वाहिश का बाकायदा इजहार किया गया था। वो तो भला हुआ ICC का, वो जय शाह की नाक के नीचे पाकिस्तान की सारी बातें मानी गई। तो फिर ICC ने यह बोला कि होस्ट कंट्री की यह सवाबदीद है कि वो न्यूट्रल वेन्यू जिसको पिक करना चाहे वो कर सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज मुलाकात की UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख मुबारक के साथ, शेख मुबारक अल नयान के साथ, पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर गोटकी के सरदार इलाका है, शायद सरदार गोट है या जहां पे भी था। तो वहां पर मोहसिन नकवी ने उनके साथ मुलाकात की, क्योंकि शेख साहब पाकिस्तान आए हुए थे शिकार खेलने के लिए, और वो जरा इस मौसम में मौसम को एंजॉय करने के लिए और तलोर का शिकार खेलने के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं। शेख मुबारक साहब जो कि बैंक अल्फला के ऑनर भी हैं और वो UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। तो शेख साहब के साथ मोहसिन साहब ने मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर यह तय पाया कि अब जब चढ़ाई कर दी है, अब मैं आपको पहले भी एक दिन बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान और UAE क्रिकेट बोर्ड जो है ये मिलकर ICC की 2031 से लेकर 2041 तक की जो नई FTP साइकिल आ रही है उसमें T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप की बिड देने जा रहे हैं, पाकिस्तान भी और UAE भी मिलके। क्योंकि इंडिया ने 2026 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के साथ मिलकर बिड करके जीता, फिर 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया और बांग्लादेश एक साथ हैं, तो फिर पाकिस्तान और UAE का एक अलग से एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन चुका है। तो फिर मोहसिन साहब ने मुलाकात की शेख साहब से, तो उन्होंने फिर कहा कि जनाब ये इंडिया की ख्वाहिश आई हुई है कि श्रीलंका में हमें खिलाया जाए। उसके पीछे वजह वही है, कोई माने या ना माने, कि दुबई के अंदर पाकिस्तान वाले चढ़ाई कर देते हैं। दुबई के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराए हुए हैं 2 मैचेस। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 152, जो कि अक्सर पाकिस्तानियों को याद रहता है, आगे 0 लगा दो बगैर कोई विकेट गंवाए। और फिर वो अर्शदीप भाई ने एक डॉली सा आसिफ अली का कैच गिराया था, और वहां पर फिर नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है। इंडिया 2 ग्लोबल टूर्नामेंट, एशिया कप और वर्ल्ड कप दुबई में खेले, पहले राउंड से बाहर निकले। तो उनको लगता था कि यार कहीं दुबई जो है ना वो फिर हमारे लिए जो है ना वो भूत बंगला ना बन जाए, तो वो श्रीलंका की ख्वाहिश कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि जब सारी बातें पर पाकिस्तान की मानी जा रही थी, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ताबूत के अंदर ना आखिरी कील भी ठोंक दो, और अब दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के लिए पाकिस्तान ने फाइनल कर लिया गया है। आज शेड्यूल ICC जारी कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑलमोस्ट शेड्यूल सामने आ चुका है, आप सब लोग देख चुके हैं कि 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान की गेम जो है वो होगी दुबई के अंदर, और फिर इंडिया अपने जो बाकी मैचेस भी हैं वो दुबई खेलेगा। अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा तो एक सेमीफाइनल दुबई को मिलेगा, और फिर अगर फाइनल में इंडिया पहुंचता है तो फिर फाइनल भी दुबई को मिलेगा, वरना फिर फाइनल लाहौर आ जाएगा। तो मोहसिन साहब और शेख साहब की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में ICC के बड़े टूर्नामेंट्स की पाकिस्तान और UAE मिलकर बिड करने जा रहे हैं। तो इस तनाज़े को खत्म करने में भी मैं आपको पहले भी एक दिन अपने व्लॉग में जिक्र कर चुका हूं कि एक दोस्त मुल्क जो थे वो यही दोस्त मुल्क थे जिनके साथ मिलके
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। एक तो दुबई जो है, यूएई जो है, वो इन्फ्लुएंस रखता है काफी सारा आईसीसी के अंदर भी, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। टैक्स जो आईसीसी के रेवेन्यू दुनिया भर से जो इकट्ठा होता है, दुबई उनको टैक्स की भी छूट देता है यूएई गवर्नमेंट। तो फिर यूएई गवर्नमेंट ने ये भी पाकिस्तान, क्योंकि एक दफा एक स्टेज ऐसी आई थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करने लगा था। पाकिस्तान ने कहा था कि जहां अपने इवेंट को लेके जाना है जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर उस वक्त आपको याद होगा कि मोहसिन साहब ने मुलाकातें की थी यूएई क्रिकेट हुकाम से, तो उन्होंने कहा था हबीबी जरा जम ठहर जा जरा थोड़ी देर के लिए, जो है ना वो इस मसले को इतनी आसानी के साथ जो है ना इस रिफ्ट को जो है ना वो बढ़ने नहीं देंगे, तो इस मसले के अंदर थोड़ा सा किरदार अदा करेंगे। तो यूएई गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तान को ये श्योरिटी करा दी है। हालांकि आपको मालूम है पिछले 4-5 दिन से हमारे पड़ोसी मीडिया के ऊपर खबरें क्या चल रही हैं कि दुबई वालों ने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं, दुबई वालों ने पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने पहले यूज किए हुए थे उनके रेंट जो है ना वो पाकिस्तान ने देने हैं। जो दुनिया जहान की नेगेटिव खबर आती है वो ये चलाते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 के फियोन फार्मूले और 2026 के वर्ल्ड कप का मसला सॉर्ट आउट हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी का मसला सॉर्ट आउट हो गया, न्यूट्रल वेन्यू का मसला सॉर्ट आउट हो गया। ये वीजों का ड्रामा कर रहे थे वो भी इनका झूठा निकला, पाकिस्तान ने अभी किराए देने हैं ये भी इनके झूठा निकले हैं। अभी एक नई चीज अगले आपको 10-15 दिन तक नजर आती जाएगी, वो पड़ोसी क्या चलाएंगे वो देखें। इनके अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं, तो तुसी आगे तैयार कर दो। हमारे स्टेडियम है, हम उनको तैयार कर लेंगे, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, हम उसको पूरी तरह से तैयार करके अपना इवेंट कराएंगे। ये हमारा और आईसीसी का मसला है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात की टेंशन लीजिए कि आपने 23 फरवरी को पाकिस्तान को मैच कैसे हराना है। गो के फेवरेट पाकिस्तान नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को वनडे में 3-0 से और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट में दबदबा बना है, आप उसका हल निकालिए और आप उस भूत और उस साए से निकलिए, वो जो जिन्नात का साया है आपके ऊपर कि आप दुबई में पाकिस्तान से हार जाते हैं, आप वहां जीत कैसे सकते हैं, आप उसका हल निकालिए। और बाय द वे आखिरी जो 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, मेलबर्न वाला और न्यूयॉर्क वाला, हम अपनी गलतियों से जीते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान उन मैचेस में ले दे गया था इंडिया को। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीत भी रही है, स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मसला सॉर्ट आउट हो गया है, आपके वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड लग गया है। आप जो है वो फाइनल के लिए पाकिस्तान को इंडिया लाना चाहते थे, उसमें भी आपको नाकामी हुई है। मीडिया आपका दीवार पर टक्करें मार रहे हैं। और अब आखिरी जो चीज आएगी कल परसों आप देखना, ये स्टेडियम्स का रोला डालेंगे, उसके लिए भी भाई जो है ना फिर आके इनको जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। अब ये सिर्फ एक ही काम करें, एक ही चीज पे फोकस करें कि इंडिया और पाकिस्तान का 23 फरवरी का जो गेम है ये पाकिस्तान को कैसे हरा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इनको हरा दिया तो फिर पैकअप है, वक्त से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से इंडिया आउट हो जाएगा। और एक और आईसीसी इवेंट, T20 में तो खैर वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वनडे 2011 के बाद, और फिर हम दिफाई चैंपियन भी हैं। फिर पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का भी इंडिया ने फाइनल वाला बदला लेना है, जब बुमराह ने नो बॉल किया था और फखर ने 100 किया था। सो इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें थोड़ी सी पाकिस्तान के हक में जा रही हैं, तो माफ़ कर दें यार, क्रिकेट को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत बनाए। पाकिस्तान की रोज़ जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ें निकाल के आप चलाते रहते हैं। मसला सिर्फ यही है कि आपका जो पार्टनरशिप फार्मूला था वो क्यों बीसीसीआई ने माना। जैसे गुप्ता साहब ने कहा कि क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया, तो वो आप चेक करें इंडियन हुकूमत से कि वो पाकिस्तान के लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, या वाकई एक कमज़ोर क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़े क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चढ़ाई कर दी है। थैंक यू सो मच।